हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय पंड्या। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की। छत्तीसगढ़ में आज गोवर्धन त्योहार धूमधाम से मनाया गया है। राजधानी रायपुर स्थित सीएम हाउस में गोवर्धन त्योहार का भव्य आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परिवार के साथ कई मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के साथ तुलसी, गौरा गौरी और गोवर्धन पूजा की। मुख्यमंत्री ने गौ माता को खिचड़ी खिलाकर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राउत नाचा के दल में शामिल होकर उन्होंने नृत्य भी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर कहा कि हमारी सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाने की दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश की पहली सरकार है जहां हम गोबर का महत्व समझते हैं, इसलिए 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीद रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों से अपील की है कि पैरा को जलाना नहीं है बल्कि गौठानों के लिए पैरा दान करना है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में रोजाना 2.5 लाख लीटर दूध की खपत है, जबकि उत्पादन मात्र 50,000 लीटर है। हमें डेयरी के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। हमारे प्रदेश पहला प्रदेश है जो ना गोबर 2 रुपये किलो में खरीदा था और अभी तक के लगभग 55 लाख क्विंटल गोबर खरीद रहे हैं। एकर मतलब ये 110 करोड़ रुपया वो गौ पालक मन के खाता में चल दे और ओकरे साथ साथ वर्मी कंपोस्ट बना था। वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ गौठान में दूसरों काम करा था, वो लगभग 80-90 करोड़ रुपया सब हमारे स्व सहायता समूह के बहनी मन के खाता में वो पैसा चल दे। गोवर्धन पूजा के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भिलाई की जंजगिरी पहुंचे और गौरा गौरी पूजा में शामिल हुए। गौंड आदिवासी समुदाय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के खुशहाली के लिए सूटा परंपरा को निभाया। उन्होंने बैगा स्व भरोसा ठाकुर के बेटे वीरेंद्र ठाकुर से सूटा लेकर सालों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन किया। सीएम ने इस दौरान गोवंश के लिए गौठानों में किसानों से पैरा दान करने की भी अपील की। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं गौरा गौरी पूजन में शामिल हुए और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो सौटा परंपरा होती है उसको भी उन्होंने निभाया। गौंड आदिवासी समुदाय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। प्रदेश की खुशहाली के लिए उन्होंने कामना की। तो स्वर्गीय भरोसा ठाकुर के बेटे वीरेंद्र ठाकुर से सूटा लेकर सालों से चली आ रही इस परंपरा का निर्वहन किया है। तो सीएम ने इस दौरान गौवंश के लिए गौठानों में किसानों से पैरा दान करने की भी अपील की है। छत्तीसगढ़ में आज दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा की धूम रही है। धूमधाम से इसे मनाया गया। इस दौरान गौरा गौरी विवाह का आयोजन किया गया। रायपुर में गौठान दिवस के मौके पर गौठानों में प्रभात फेरी निकाली गई और साफ सफाई की गई। कवर्धा में गोवर्धन पूजा के दिन गौठानों में गौरा गौरी विवाह का आयोजन किया गया। पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर ने ग्राम इंदौरी में गौरा गौरी का पूजन कर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक कुश का सोटा भी अपने हाथों में लिया और प्रदेश की समृद्धि की कामना की। तो वहीं राउत दोहा की धुन में कई जनप्रतिनिधि भी जमकर थिरके। रायगढ़ में भी कृष्ण मंदिर में 56 भोग लगाया गया, जहां दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। बेमेतरा में भी पारंपरिक रीति रिवाज से गौरा गौरी का आयोजन किया गया। खरोरा में भी गोवर्धन पूजा को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देश के तहत गौठान दिवस के रूप में इसे मनाया गया। इस मौके पर खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन पारंपरिक रंग में रंगे नजर आए। हमें खुशी रे गोला पड़ रहे
राज्य में शुक्रवार को अन्नकूट के अवसर पर भगवान श्री राजीव लोचन को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया है, जिसके बाद महाआरती की गई। इस महाआरती में लोगों की भीड़ उमड़ी। आपको बता दें कि साल भर भगवान श्री राजीव लोचन के लिए भोग प्रसादी गर्भगृह में ही परोसी जाती है, लेकिन अन्नकूट पर्व पर बिना दरवाजे लगे महामंडप के नीचे भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि शालिग्राम भगवान महामंडप में आकर 56 भोग का प्रसाद ग्रहण करते हैं। भगवान को भोग लगाने के बाद उपस्थित भक्तों में 56 भोग का प्रसाद वितरित किया गया। रायपुर के जैतू साव और दूधाधारी मठ में आज गोवर्धन पूजा के अवसर पर अन्नकूट का आयोजन किया गया। इस दौरान गायों का विशेष श्रृंगार कर उनकी पूजा अर्चना की गई और उन्हें खिचड़ी का भोग लगाया गया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से जैतू साव और दूधाधारी मठ के महंत पूर्व विधायक रामसुंदर दास और कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा शामिल हुए। संवाददाता राजेश मिश्रा ने विशेष पूजा अर्चना का जायजा लिया। गोवर्धन पूजा के दिन जैतू साव मठ और दूधाधारी मठ में विशेष पूजा का आयोजन किया जा रहा है, अन्नकूट का आयोजन किया जा रहा है। अभी हम जैतू साव मठ में मौजूद है। आप देख रहे हैं कि काफी प्राचीन मंदिर यहाँ पर है और यहाँ पर विशेष अन्नकूट का आयोजन किया गया है। विशेष तरह के पकवान यहाँ पर बनाए गए हैं। कुछ देर पहले ही यहाँ पर राम मंदिर जो है, राम सीता हनुमान जी का जो मंदिर है, वहाँ पर अन्नकूट एक विशेष आरती हुई है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आज विशेष जो छत्तीसगढ़ की एक पहचान है राउत नाचा, उसका भी यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। राउत नाचा यहाँ पर हो रहा है और आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ विधायक हैं सत्यनारायण शर्मा, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसका एक विशेष आयोजन है और काफी धूमधाम के साथ ये छत्तीसगढ़ में त्योहार मनाया जाता है। और दूधाधारी जो मठ है, वहाँ पर से जो गाय है, गौशाले की जो गाय है, उसका भी विशेष रूप से सजाया जाता है। यार आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गाय आई है और गाय के साथ में यहाँ पर पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। जो एक नेग है वो यहाँ पर पूजा किया जा रहा है। गाय की विशेष रूप से पूजा आप देख रहे हैं। यहाँ पर सत्यनारायण शर्मा, महंत रामसुंदर दास, ये सब लोग विशेष रूप से यहाँ पर पूजा यहाँ पर कर रहे हैं। ये जो परंपरा बनी हुई है, उस परंपरा के बारे में हम बात करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा यहाँ मौजूद हैं, जो हर साल इस कार्यक्रम में आते हैं। ये जो परंपरा बनी है जैतू साव मठ में और दूधाधारी मठ में, हर साल आप यहाँ पे आते हैं, क्या कहना है? देखिए, जैतू साव मठ, दूधाधारी मठ, हरिदास मंदिर, सब जगह गोवर्धन पूजा बड़े उत्साह धूमधाम से होती है। आदिकाल से ये परंपरा चली आ रही है। इसका निर्वहन हमेशा होता है। मठ मंदिरों का यही तो काम है, हर उत्सव को मनाना। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित यह श्री जैतू साव मठ है और जब से जैतू साव मठ की स्थापना हुई तब से लेकर के आज तक परंपरागत रूप से यह गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का कार्यक्रम हम लोग मनाते हैं। और 2 साल के बाद वैश्विक महामारी कोरोना के कारण हम लोग उतने उत्साह से नहीं मना पाए थे। इस वर्ष बहुत ही उत्साह के साथ हमारे सभी दर्शनार्थी यहाँ आए हैं। तो आपने सुना कि ये काफी पुरानी परंपरा और जब से इस मठ की स्थापना हुई तब से परंपरा चली आ रही है। कोरोना के कारण 2 साल से बहुत सामान्य ढंग से, परंपरा के ढंग से इसको मनाया जा रहा था, मगर इस बार लोगों का उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, गोबर का तिलक लगाया जा रहा है और इस तरह से गोवर्धन पूजा यहाँ पर मनाई जा रही है। कैमरामैन नजीर खान के साथ राजेश मिश्रा, IBC24। पेट्रोल और डीजल के दाम घटने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि 27 से 32 रुपए तक पेट्रोल डीजल में एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है, जबकि राहत केवल 5 से 10 रुपए दी जा रही है। उन्होंने इसे केवल लॉलीपॉप बताते हुए केंद्र सरकार को जबकि राहत केवल 5 से 10 रुपए दी जा रही है। उन्होंने इसे केवल लॉलीपॉप बताते हुए केंद्र सरकार को पेट्रोल और डीजल में एक्साइज ड्यूटी 9 रुपए 27 पैसे करने को कहा है। इधर छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं का कहना है कि भाजपा शासित राज्यों समेत 10 से ज्यादा राज्यों ने लगभग 4% वैट टैक्स कम कर दिया है। उसी तरह प्रदेश सरकार को भी तत्काल वैट टैक्स कम करने की घोषणा करनी चाहिए।
पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और सांसद संतोष पांडे का कहना है कि सरकार ने अगर जल्द ही वैट कम नहीं किया तो भाजपा प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेगी। भाजपा की मांग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अभी तो केवल एक उपचुनाव हुए हैं तो पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो गए हैं। अभी तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में लगता है कि जो दाम यूपीए सरकार के वक्त थे उसी दाम में फिर पेट्रोल डीजल मिलेगा। मैं बिल्कुल कहता हूं पेट्रोल और डीजल के भाव कम होने चाहिए। कांग्रेस पार्टी लगातार इसके खिलाफ आंदोलन करती रही है और हमारी मांग आज भी है कि जो यूपीए सरकार में 2014 के पहले तक के जितना सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी था उसमें उतने ही उसमें उस ड्यूटी के स्तर पे ले आए, हम उसका स्वागत करेंगे। ये 5 रुपये का वो तो लॉलीपॉप है, पहले 30 रुपये बढ़ा दो फिर 5 रुपये कम करो, ये नहीं चलेगा। आपको उतना ही मिले आना पड़ेगा 9 रुपये में, ले आइए स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि अगले साल किसानों को धान के दाम और ज्यादा मिलेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आते आते किसानों को धान का दाम 2800 रुपए तक मिलेगा। रायपुर स्थित सीएम हाउस में आयोजित गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में शामिल होकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों का धान का दाम पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रति क्विंटल 2500 रुपए पर खरीदा जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत दी जा रही 9000 की राशि में से 1 रुपए भी कम नहीं करेंगे। आपको बता दें कि साल 2021 और 22 के लिए केंद्र सरकार ने धान का एमएसपी 1868 रुपए से बढ़ाकर 1940 रुपए कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों से प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान खरीदती है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव साल 2023 में होने हैं, जिसे 2 साल बाकी है। इस दौरान केंद्र सरकार धान समेत अन्य फसलों का एमएसपी प्रतिवर्ष बढ़ा सकती है। इस स्थिति में चुनाव आते आते छत्तीसगढ़ के किसानों के धान का दाम केंद्र के एमएसपी और किसान न्याय योजना की राशि जोड़कर 2700 से 2800 रुपए तक मिलने लगेगा। कुल मिलाकर केंद्र एमएसपी बढ़ाता है तो भी राज्य सरकार न्याय योजना की राशि में कमी नहीं करेगी। यहाँ 2500 से ऊपर पर थे, अभी तीसरा किस्त मिले 1500 करोड़ के, तो 1900 समर्थन मूल्य और ओकर बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना तीसरा किस्त, चौथा किस्त मिलते मिलते ये 2500 से ऊपर पहुंच जाए। अगले साल ओकर ऊपर जाएगा, चुनाव का आदले 2800 हो जाए। 9000 से कमती नहीं करने वाला ना माना। 9000 रुपये क्विंटल, 9000 रुपये प्रति एकड़, चाहे वो कोनो फसल ले बरसात में, सब ल देना है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तैयारी शुरू कर दी गई है। मैनपाट पहुंचे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में धान की बंपर पैदावार हुई है, जिससे किसान काफी उत्साहित है। खाद्य मंत्री ने कहा कि हर किसान का धान समर्थन मूल्य के तहत छत्तीसगढ़ सरकार उसका धान खरीदेगी। अमरजीत भगत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि हर बार से अधिक इस बार 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है, जो छत्तीसगढ़ सरकार पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि मांग के मुताबिक केंद्र ने 30% ही बारदाने की उपलब्धता कराई है। अमरजीत भगत ने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ में होने वाली धान खरीदी के लिए मदद करे या ना करे, लेकिन प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ के प्रत्येक किसानों का धान खरीदेगी और धान खरीदी के लिए इस बार बारदाने की कमी नहीं होगी। अभी तक जितने खरीदी किए गए हैं उससे पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस बार भी बम्पर उत्पादन दिख रहा है, तो सब रिकॉर्ड टूटेगा। सभी धान खरीदी केंद्र के लिए प्रभारी नोडल अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं और काम अच्छे से निष्पादित होगा। एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत दंतेवाड़ा पुलिस को एक और कामयाबी मिली है। गुमलनार की जंगलों में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक इनामी नक्सली को ढेर कर दिया है। मृतक नक्सली की पहचान रामसू के रूप में हुई है। सूचना के आधार पर डीआरजी की टीम गुमलनार के जंगलों में पहुंची, जहां नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में एक नक्सली की मौत हो गई। सुरक्षा जवानों ने मौके से एक पिस्टल, आईडी और वायर समेत कई सामान बरामद किया है। गुमलनार और बेंगनार के बीच में फायरिंग हुई, जिसमें कि एक माओवादी डेड बॉडी रिकवर किया गया, पिस्टल रिकवर हुआ, 5 किलो का आईडी रिकवर हुआ, काफ़ी सारे पिट्ठू और डेयरी आइटम्स जो हैं रिकवर हमने किए हैं। क्योंकि फायरिंग में उम्मीद है कि और भी नक्सली घायल हुए होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे खून के धब्बे हर जगह पड़े हुए थे।
सुकमा जिले में कोबरा की 201 बटालियन और जिला पुलिस बल को बड़ी सफलता मिली है। सर्चिंग पर निकले जवानों ने 8 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नक्सली पर 8 लाख का इनाम, एक नक्सली पर 5 लाख रुपए, 4 नक्सलियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। सभी नक्सली चिंतलनार इलाके से गिरफ्तार किए गए हैं और उस इलाके में हुई सभी बड़ी घटनाओं में शामिल रहे हैं। सुकमा एसपी सुनील शर्मा, सीआरपीएफ के डीआईजी योज्ञान सिंह ने इस मामले की पुष्टि की है। ये लोग मिलिशिया कमांडर, मिलिशिया सदस्य थे। ये सभी 8 नक्सली सीओ साहब की टीम के द्वारा अपहरण किए गए, जिसमें कोबरा की टीम ने वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म और पूरा कॉम्पिटेंसी का परिचय देते हुए, पूरा अपनी जान और टीम की जान को बचाते हुए नक्सलियों को पूरा ऑपरेशन करते हुए बाहर निकाल के लाए, जिसमें 3 बड़े साइज़ के आईईडी बरामद हुए। बटालियन का सदस्य है 8 लाख का, जिसके ऊपर इनाम छत्तीसगढ़ प्रशासन द्वारा रखा गया है। दूसरा एसीएम रैंक का नक्सली है, जिसके ऊपर 5 लाख का इनाम रखा गया है। ये सभी पकड़े गए। पिछले साल की तुलना में इस साल कोरोना के बेहतर हालात ने दिवाली की रात रायपुर की आबो हवा ज़्यादा ख़राब कर दी है। साल 2020 की तुलना में इस बार लोगों ने कहीं ज़्यादा पटाखे फोड़े। नतीजा ये हुआ कि पिछले साल की तुलना में इस साल रायपुर की हवा 2.5% ज़्यादा प्रदूषित हुई है। पर्यावरण संरक्षण मंडल की तरफ से दिवाली की रात हवा की गुणवत्ता मापने के लिए एम्स सिटी कोतवाली और पंडरी जिला अस्पताल के पास मॉनिटरिंग स्टेशन लगाया था। वायु प्रदूषण के अलावा ध्वनि प्रदूषण को लेकर भी रिपोर्ट जारी की गई। इसमें भी साल 2020 की तुलना में बढ़ोतरी देखी गई। हालांकि पड़ोसी शहर भिलाई में लोग कहीं ज़्यादा जागरूक दिखाई दिए। यहाँ इस बार वायु प्रदूषण करीब 2.5% कम रहा। अंबिकापुर समेत कई दूसरे जिलों में साल 2020 की तुलना में पटाखे ज़्यादा फोड़े गए, जिसके चलते ध्वनि और वायु प्रदूषण में कुछ बढ़ोतरी देखी गई। 3 जगह इन लोगों ने मॉनिटरिंग की, दीपावली के पहले और दीपावली के दिन। तो जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके अनुसार सन 2020 की तुलना में लगभग 2 से 2.5% की मामूली सी वृद्धि हुई है इस बार। जांजगीर चांपा जिले के मालखरोदा थाना क्षेत्र के अड़भार चौकी क्षेत्र के पुलिस कर्मियों पर जुआ खेलने वालों ने हमला कर उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। एसडीओपी चंद्रशेखर परमार ने बताया कि लिमगांव में सार्वजनिक स्थान पर कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। पुलिस के पहुंचने से पहले ही ज्यादातर जुआरी भाग निकले। फिर भी पुलिस कर्मियों ने काफी मशक्कत से 4 जुआरियों को पकड़ा है, जिनमें से एक जुआरी पुलिस कर्मियों को चकमा देकर भाग निकला और उसने अपने कुछ साथियों के साथ पुलिस कर्मियों पर लाठी डंडे और पत्थरों से हमला कर दिया। पुलिस टीम बड़ी मुश्किल से जान बचाकर निकली। हमले में घायल आरक्षक हरिराम जांगड़े और अशोक साहू की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इस मामले में अड़भार चौकी में 3 लोगों के खिलाफ नामजद सहित 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। जो खेलने वाले और अन्य गांव के कुछ नाम हैं, वो उनके द्वारा उन पर हमला किया गया और इसमें हमारे 3 जो जवान हैं जो जख्मी हो गए और उनके गाड़ियों को तालाब में फेंक दिया गया। जो भी आरोपी इस पर संलिप्त है उसकी भी शिनाख्ती की जा रही है। दीपावली को देखते हुए रायपुर पुलिस ने जुए के लिए अभियान चलाया और इस सप्ताह 1 नवंबर से दिवाली की रात तक रायपुर के अलग अलग थानों में कुल 56 प्रकरणों में कुल 243 व्यक्तियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से बड़ी राशि जब्त की गई। आरोपियों के खिलाफ संबंधित थाने में जुआ एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें अकेले दीपावली के दिन ही विधानसभा, नेवरा, राखी, सिविल लाइन, उरला, पुरानी बस्ती, खमारीडीह, टीकरापारा क्षेत्रों में जुआ खेलने और खिलाते हुए 74 लोगों के खिलाफ 19 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। जुआरियों के कब्जे से लगभग 2.5 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चेतावनी के बाद भी रायपुर के कुछ कैफे, लाउंज और रेस्टोरेंट संचालक हुक्का और नशा परोसने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही एक हुक्का बार संचालक पवनदीप भाटिया को रायपुर की मानाट पुलिस ने हुक्का, पॉट, चिलम और तंबाकू उत्पादों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इको होटल रेस्टोरेंट में दीपावली की रात हुक्का बेची जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस की टीम ने छापा मारा। यहां संचालक पवनदीप सिंह भाटिया को हुक्का बेचते पाया गया, जिसके बाद शंकरनगर निवासी 23 वर्षीय आरोपी पवनदीप सिंह के खिलाफ पुटपा एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि लंबे समय के बाद पहली बार किसी संचालक को गिरफ्तार किया गया, जबकि अभी तक सिर्फ हुक्का बार के कर्मचारियों के खिलाफ ही कार्रवाई की जा रही थी।
राजधानी रायपुर में दीपावली की रात एक तरफ जहां लोग पटाखे फोड़ने में मशगूल थे, तो वहीं कुछ असामाजिक तत्वों ने रायपुर के गुड़ियारी खमतराई इलाके में लगभग 24 से 25 कारों में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ अपराध पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तारकेश्वर पटेल के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर कुछ युवकों के पत्थर फेंकते हुए वीडियो सामने आए हैं, जिनकी शिनाख्त की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। आपको बता दें कि असामाजिक तत्वों ने जिन कारों में तोड़फोड़ की है, उनमें एक कार कांग्रेस नेता अजय साहू की भी है। लक्ष्मी पूजा की रात में कुछ असामाजिक तत्वों ने इस क्षेत्र में लगातार घूम करके रात भर में 28 से 30 गाड़ियों के साथ ईंट का उपयोग करके उनके कांचों को तोड़ने का कार्य किया है, जिसकी शिकायत मैंने खमतराई पुलिस थाने में दर्ज कराई है। और बाकी लोगों के साथ भी जिनके साथ इस तरीके की घटना घटी है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि जाकर के इस अपराध के खिलाफ आवाज बुलंद करें और थाने में जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराएं। कुछ शरारती तत्वों के द्वारा पत्थर से तोड़ने की एक फुटेज भी मिला है, जिसमें शरारती तत्वों के द्वारा पत्थर से फेंकते हुए दिख रहे हैं। हमारी थाना खमतराई की टीम और गुड़ियारी की टीम इसे पता तलाश कर रही है और इसमें अपराध पंजीबद्ध करके विधिवत कार्रवाई की जाएगी। शारदा पीठ के शंकराचार्य के शिष्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कवर्धा जिले के दौरे पर हैं। उन्होंने कवर्धा में हुए विवाद के बाद अब शहर में 119 फीट भगवा झंडा लगाने का ऐलान किया है। अविमुक्तेश्वरानंद ने झंडा विवाद वाली जगह पर पहुंचकर मामले का जायजा भी लिया, साथ ही आसपास के लोगों से चर्चा की। अविमुक्तेश्वरानंद ने दुर्गेश दिवांगन के घर पहुंचकर उसके परिजनों से मुलाकात की। अविमुक्तेश्वरानंद ने शहर में भगवा झंडा लगाने के लिए प्रशासन से जमीन की मांग की है। आप 50 लोग हो, आपके बीच में अकेला कोई व्यक्ति है, तो वो अपनी पीड़ा अगर वो कह दे रहा है कि भाई ये ठीक नहीं हो रहा है, तो इसमें आप उसकी जान ले लेंगे। उस घटना के दिन के बाद से आज तक केवल सनातन धर्मियों पर, केवल जिनके ध्वज का अपमान किया गया उनके लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। रायगढ़ शहर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी संजय मार्केट के विकास का काम नगर निगम 1 साल बाद भी शुरू नहीं कर पाया है। योजना के लिए सीएम ने 14 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी थी, लेकिन राशि स्वीकृत हुए 11 महीने से ज्यादा का समय गुजर जाने के बाद भी अब तक ड्राइंग डिजाइन तक तैयार नहीं की गई है। दरअसल 7 एकड़ में फैले मार्केट में पार्किंग की योजना निगम ने बनाई थी, लेकिन प्रस्तावित नक्शे को लेकर निगम सभापति और कांग्रेस पार्षदों का गुट विरोध कर रहा है। साथ ही कारोबारी भी विरोध में है, तो वहीं बीजेपी भी योजना को लेकर नगर निगम पर मनमानी का आरोप लगा रही है। इधर इस मामले में मेयर भी योजना में देरी की बात स्वीकार कर रही है। हालांकि मेयर का कहना है कि मार्केट के लिए ड्राइंग डिजाइन तैयार किया जा रहा है। डिजाइन की स्वीकृति मिलते ही संजय मार्केट का निर्माण शुरू किया जाएगा। माननीय विधायक महोदय जी और माननीय महापौर जी के आपसी लड़ाई के कारण संजय मार्केट आज तक बनने से वंचित हो गया है। आज यदि इसका ड्राइंग डिजाइन बन गया होता तो निविदा हो जाने के बाद काम प्रारंभ हो जाता और नगर वासियों को एक अच्छी सौगात, एक सुव्यवस्थित मार्केट का लाभ मिल जाता। तो अभी हमारे नगर निगम द्वारा वहाँ ड्राइंग डिजाइन बनाया जा रहा है। जैसे ही बनता है तो हम लोग सीएम सर के पास भेज के इसका फंड को लाएंगे और उसमें फिर कार्य चालू की जाएगी। कोविड वैक्सीनेशन के मामले में रायगढ़ जिला प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में आगे है। रायगढ़ जिला दूसरी डोज के वैक्सीनेशन में भी 100% टीकाकरण से महज चंद कदम दूर है। जिले में 96% आबादी टीकाकरण करा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि अगले 6 से 7 दिनों में दूसरे डोज में भी 100% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। दरअसल रायगढ़ जिले में कोरोना संक्रमण के दौरान न सिर्फ एक्टिव केस की संख्या ज्यादा थी, बल्कि मौत के आंकड़े भी काफी ज्यादा थे। इसे देखते हुए जिले में व्यापक टीकाकरण अभियान चलाया गया था। फर्स्ट डोज के हिसाब से तो हम लोग काफ़ी पहले से ही जिले वाइज पूरे इंडिया में टॉप में है। 95.4% हमारा कवरेज हुआ है जी, और हम कोशिश कर रहे हैं जो बचा हुआ है 100% में उसको भी पूरा करने के। अंबिकापुर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण जिले के प्राइवेट हॉस्पिटल न सिर्फ नियमों को ताक पर रखकर संचालन कर रहे हैं, बल्कि मरीजों के इलाज में भी लापरवाही बरत रहे हैं। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग को जानकारी होने के बाद भी वह सिर्फ अस्पतालों को नोटिस भेजकर खानापूर्ति कर रहे हैं। दरअसल नर्सिंग होम एक्ट के नियम के अनुसार सभी बड़े अस्पतालों और क्लिनिक में पैथोलॉजी जांच के लिए एमडी पैथोलॉजिस्ट की नियुक्ति जरूरी होती है, लेकिन सरगुजा जिले में पर्याप्त एमडी पैथोलॉजिस्ट जिले में है ही नहीं। अब ऐसे अस्पतालों को नोटिस जारी कर ये निर्देश दिए गए हैं कि अगर जल्द ही पैथोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं की जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। छोटी जांच करने के लिए एमबीबीएस डिग्री पर्याप्त होती है,
तो अधिकांश लैब में एमबीबीएस डॉक्टर हैं। इससे बड़ी जांच अगर करनी हो तो आपको या तो डीसीपी या एमडी डिग्री की पैथोलॉजिस्ट चाहिए हो। जांच भी की है और स्पष्ट शब्दों में नोटिस भी दिया हुआ है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।